नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अलग अलग क्षेत्र में यहाँ की लड़कियों, यहाँ की महिलाओं ने अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है और उन प्रतिभाओं को ही हम आपके सामने लाते हैं अपने कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। फिल्मों में जब हम देखते हैं कि हीरोइन किसी गुंडे को पीट रही है या हीरोइन हीरो के साथ फाइट कर रही है तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है और हमें खुशी होती है कि एक लड़की भी ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन केवल फिल्मों में ही नहीं, अपनी निजी जिंदगी में भी कोई महिला चाहे तो सब कुछ कर सकती है। कुछ ऐसा ही काम किया है हर्षा ने कराटे में। देखते हैं उनके जीवन से जुड़ी ये छोटी सी कहानी। फिल्में समाज का आईना होती हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित होता है। यह सही फिल्में जरूर है, पर हकीकत भी इससे जुदा नहीं। क्योंकि आज कराटे को लड़कियों में केवल खेल के तौर पर ही नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के तौर पर भी अपना रही हैं। Sun, Chi, Ku, Su, Exchange, Mawashigiri। और इस प्रतिभा की छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है। इसे सच साबित किया है हर्षा साहू ने। और आज छत्तीसगढ़ की पहली अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी होने का गौरव हासिल है। कराटे एक प्रहार कला है जिसमें मुक्केबाजी, पाद प्रहार, घुटना प्रहार और मुक्त हस्त प्रौद्योगिकी जैसे नाइफ हैंड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ शैलियों में ग्रैपलिंग लॉक्स, अटकाव थ्रो और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार करना सिखाया जाता है। 19वीं शताब्दी में जापान में कराटे को विकसित किया गया। 1960 और 1970 के दशक में फिल्मों के चलते इसकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ। उसके बाद दुनिया भर में कराटे स्कूल खुलने लगे। कराटे अपने रहस्यमय युद्ध के लिए भी आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि बताया गया है कि एक घूंसा भी किसी की मौत का कारण बन सकता है। कठिन प्रशिक्षण और स्वयं की रचनात्मक प्रयास से ही इसे सफल किया जा सकता है। वर्तमान में कराटे का अध्ययन आत्मपूर्णता के लिए, आत्मरक्षा के लिए और एक खेल के रूप में किया जाता है। इसलिए माँ भी हर्षा को लेकर काफी खुश हैं और कोच भी हर्षा की लगन को सराहते हैं। सभी को चाहिए कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं हर चीज में। कराटे कोई लड़कों का ही खेल नहीं है, लड़कियां भी अपनी सुरक्षा के लिए कर सकती हैं। उसमें इतनी लगन थी, इतना जुनून आ गया कि वो शिविर समाप्त होने के बाद तुरंत उस क्लास में हमारे कंटिन्यू आने लगी और 15 वर्ष उस समय से लेकर अभी तक के वो पिछले 15 वर्ष से लगातार अभी प्रशिक्षण ली और साथ ही अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा में भाग लेकर के यहाँ पर प्रशिक्षण दे रही है। साथ ही एक बीड़ा उठा के रखी है कि महिलाओं को इस क्षेत्र में जागरूकता लेकर आए हर्षा। और बहुत सारी यहाँ पर संस्थाएं हैं, गर्ल्स इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ सब में जाके प्रशिक्षण दे रही है हर्षा साहू। दुनिया भर में आज कराटे के लाखों अभ्यासकर्मी हैं। हर्षा साहू, जिन्होंने कराटे में पहले खुद के लिए जगह बनाई, कई सम्मान हासिल किए। इस खेल के चलते हर्षा को मंत्रालय में नौकरी भी मिल चुकी है और अब हर्षा इस खेल के जरिए लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखा रही है, जिससे केवल बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। वो बहुत अच्छा कराटे सिखाती है और डेली शाम को आती है, यहाँ पर प्रैक्टिस कराती है हमें। उनकी तरह हम लोग भी बनना चाहते हैं। मैंने नेशनल में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर मेडल आया और वो जो सिखाने वाले हैं वो उनका नाम है अजय साहू सर और हर्षा मैडम। हर्षा मैम के से बहुत इम्प्रेस हूँ बिकॉज शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एम्बिशियस वूमेन। उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके वो इंडोर स्टेडियम में कराटे क्लास स्टार्ट की और उनको देखते हुए ही मैंने सोचा कि मेरी बेटी भी ऐसी स्ट्रॉन्ग रहे और आगे बहुत सक्सेस रहे। इसलिए मैंने अपनी बेटी को और अपने बेटे को भी एडमिशन कराया। बाकायदा हमको फोन करके बोला कि ये आदित्य राठौर आगे जाएगा, इसको आप रेगुलर क्लास में पहुंचाइए। तो मैंने ऐसा माइंड में नहीं करा था, लेकिन फिर भी उसको ऐसे ही करके पहुंचाया। तो आज आगे गया है, रीवा में गोल्ड मेडल आया है और धमतरी में भी गोल्ड मेडल आया है। महिलाओं और लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा भी दे रही हैं। स्कूलों में जाकर बच्चियों को बचपन से आत्मरक्षा के लिए मजबूत कर रही हैं।
खेल विभाग द्वारा हर वर्ष आयोजित कराटे शिविर लगाया जाता है, जिसमें हर्षा निशुल्क सेवा के जरिए बच्चों को तैयार करती हैं। कामकाजी महिलाओं और गृहिणियों को भी आत्मरक्षा की तकनीक सिखा चुकी हैं। हर्षा से सीखकर अब दूसरी लड़कियां भी छत्तीसगढ़ को मेडल दिला रही हैं। वर्तमान में इंडोर स्टेडियम में लड़कियों और बच्चों के लिए कक्षा आयोजित करती हैं। हर्षा के सिखाए खिलाड़ी मिहिर शर्मा ने 1 मिनट में 281 पंच का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गठित महिला सेल में काउंसलर भी है हर्षा। इसके अलावा केंद्रीय जेल रायपुर में आयोजित विशेष प्रशिक्षण सत्र में भी कराटे का प्रशिक्षण दिया। हर्षा को स्वयं सिद्धा का सलाम। ज्योति सिंह, IBC 24। स्वयं सिद्धा में इस बार हमारी खास मेहमान है छत्तीसगढ़ की पहली अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी हर्षा साहू। हर्षा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैम। जब हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं हर्षा, तो हमें लगता है कि लड़कियों को मुकाम बड़ी आसानी से मिल जाता है, पर जहां तक मैं समझ पाती हूं किसी भी लड़की को अपनी पहचान आसानी से नहीं मिलती है। बहुत मेहनत, बहुत मुश्किल उसे उठानी पड़ती है। आपका ये सफर, जो सफलता का सफर रहा, वो कैसा रहा? जैसा आपने बताया कि कोई भी मुकाम पाना इतना आसान नहीं होता है। किसी भी मुकाम में पहुंचने के लिए काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं, आर्थिक रूप से आती हैं या सामाजिक रूप से भी आती हैं। और ख़ासकर मेरा खेल तो कराटे, जिसको सिर्फ लड़कों के नाम से जाना जाता है, तो मेरे लिए तो ये चीज़ एक मतलब मुकाम पाना बहुत मुश्किल रहा है, चुनौती भरा रहा, क्योंकि मैं एक लड़की थी और जिस समय मैंने स्टार्ट किया था उस समय लड़कियों को कराटे जैसे फील्ड में जाना सही नहीं माना जाता था। मतलब लड़कियां हैं तो डांस सीखो या फिर कला संस्कृति से जुड़ो, इस टाइप से था। पर मैंने ऐसा फील्ड चुना सिर्फ अपने पापा को देख के, क्योंकि मेरे पापा भी खुद इस टाइप के मतलब कुश्ती के प्लेयर रह चुके हैं, बहुत पहलवान थे, और उन्होंने भी कराटे की कुछ कला सीखी है। जब वो घर पे करते रहते थे इचनी सांची, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्या करते रहते, तो उन्होंने बोला कि ये कराटे है। और मेरे पापा स्टंट भी करते हैं, मतलब पीछे जाके सिक्का उठाना या तलवार चलाना, डंडा चलाना। तो उनको देख के मुझे मन किया। तो एक दिन मैंने ऐसे पेपर में देखा, हमारे गुरुजी, हमारे श्रद्धेय श्री अजय साहू जी, जो छत्तीसगढ़ कराटे संघ के सचिव भी हैं, उनका मैंने एक विज्ञापन देखा। उनसे फिर मैं जाके मिली, तो सर ने भी मुझे सराहा कि आप लड़की हो के इस चीज़ में आना चाह रही हैं, तो आपका स्वागत है। फिर मैंने उस दिन से अपने कराटे की बहुत जल्दी सफलता आपको मिल गई हर्षा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जैसे ही आप इस फील्ड में आई और लगातार आपने अपनी काबिलियत को साबित किया, वो एक अलग बात थी। लेकिन जब इस फील्ड में हम कराटे की बात करते हैं, तो शारीरिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार जो नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं बाहर, वहाँ जाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है। जहाँ तक जानते हैं हम, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। कभी आपको ऐसा लगा कि पैसे की कमी किसी प्रतिभा को आगे आने में बाधा बनती है? कभी ऐसा महसूस किया आपने? कि जब मैं फर्स्ट नेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, और उस समय नेशनल सिलेक्शन होना भी बहुत बड़ी बात थी। उस समय फिर मेरा जब सिलेक्शन हुआ, तो उसमें मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो वो नेशनल मेरे हाथ से छूट गया था सिर्फ पैसे की वजह से। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरे को खेलना है, उसके लिए मुझे पैसे जमा करने हैं या कमाना है। तो मैंने कैसे भी करके फिर दूसरा नेशनल, चेन्नई नेशनल जो हुआ, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाने वाली आप छत्तीसगढ़ की पहली महिला कराटे खिलाड़ी हैं आप हर्षा। एक लंबा वक्त आपने इसमें दिया है। एक लड़की होने के लिहाज से जब हम देखते हैं, तो इस खेल में अब लड़कियों की संख्या, जैसा कि हम देख रहे हैं, सीखने में भी लड़कियों की संख्या बढ़ी है। क्या इसके पीछे एक सोच आप देखती हैं कि लड़कियों के लिए कराटे केवल प्रसिद्धि के लिए ही जरूरी है, या उनकी आत्मरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी समझती हैं आप? हम कराटे सीख लिए तो हम रात में 11 बजे भी कहीं जाने के लिए थोड़ा कम सोचते हैं, क्योंकि एक लड़की अंदर से एक जो ताकत होती है, आ जाती है कराटे सीखने से। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मेंटली और फिजिकली दोनों फिट हो जाते हैं हम। क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियों को कितना सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का शौक हो? कराटे आपके लिए एक नया था लड़की होने के लिहाज से, कितना जरूरी होता है किसी भी लड़की के लिए आगे बढ़ने में उसके परिवार का सपोर्ट? परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए, परिवार ही तो एक ऐसा चीज़ है जो फाइनेंशियली और सामाजिक, मतलब अगर समाज भी रोकता है, तो अगर हमारे माँ बाप चाहते हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम माँ बाप पे आश्रित होते हैं। अगर माँ बाप हमको चाहते हैं कि हमारी बेटी इस लेवल पे हो, तो आप कर सकते हैं। और मैं यही चाहूँगी कि जैसे मेरे मम्मी पापा ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे गुरु ने मेरे को आज सपोर्ट किया, मैं आज इस लेवल पे मम्मी पापा और गुरु तीनों के समर्थन से मैं आज
यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि माता पिता का सपोर्ट किसी भी फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी होता है, खासकर लड़कियों के लिए। छत्तीसगढ़ में कराटे की कितनी संभावना आप देखती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही खेलकर एक मुकाम बनाकर अब आप नौकरी भी कर रही हैं, तो संभावना कितनी देखती हैं आप? छत्तीसगढ़ सरकार खेलों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी योजनाएं लाई हैं। जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी की ये जो योजना है, उसमें अगर आप खेल में मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचते हैं, तो सरकार आपके खेल को सराहती है और आगे जाके आपको अवार्ड करती है और आपको नौकरी भी देती है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार अभी खेल के लिए बहुत काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। एक वो समय था जब आप अपने आप की पहचान बनाने के लिए खेल रही थी हर्षा, लगातार आप मेहनत कर रही थी, दूसरे काम भी कर रही थी कि आर्थिक रूप से आप सपोर्ट अपने आप को कर सकें, और आपने मेहनत करके सफलता बना ली। अब एक दूसरा फेज आपके जीवन का है, अब आप बच्चों को सिखा रही हैं, बच्चों को तैयार कर रही हैं, और आपके सिखाए बच्चे अब मेडल भी ला रहे हैं, छोटे बड़े सभी। तो इन दोनों के बीच में क्या फर्क आप देखती हैं? कैसा लगता है जब आप दूसरे बच्चों को भी आप पहचान के लिए तैयार कर रही हैं? मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे बच्चे मतलब नेशनल लेवल पे मेडल लाते हैं, नेशनल लेवल पहुंचते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पहुंचने के लिए हमको पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना होता है, फिर स्टेट में मेडल लेना होता है, उसके बाद मतलब बहुत सारा जो कंपटीशन होता है उसको पार करके वहां जाते हैं। और मैं देखती हूँ कि यहाँ के बच्चों के मम्मी पापा तो बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब एक एक घंटा उनके लिए नीचे वेट करते हैं और बच्चों को सपोर्ट करने के लिए लेके आते हैं। हम तो जब करते थे तो हमारे मम्मी पापा को पता ही नहीं था कि हम कहाँ पे कराटे क्लास जाते हैं। जिस तरीके से समाज में माहौल अभी लड़कियों के लिए थोड़ा सा असुरक्षा का हो गया था, ऐसे में माता पिता चाहते हैं कि लड़कियों को रोके ना, घर से बाहर निकलें, लेकिन वो मजबूत रहें, तो माता पिता जो है वो निश्चिंत रहे। ये भी एक सोच है कि कराटे के प्रति जो हाँ जी, ये एक मैंने देखा है, क्योंकि मैं इस कराटे से आज इतने सालों से जुड़ी हूँ, मेरे को 15 साल हो गए। तो मैंने जो देखा है आज के लेवल पे जो कराटे में पेरेंट्स यही चाह रहे हैं कि हमारी बच्चे कराटे सीखे, क्योंकि जो वो दिल्ली वाला जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद से बहुत ज़्यादा ही फ़ोन आने लगा, या मेरे क्लास में पेरेंट्स आते हैं कि नहीं मतलब हमको सिखाना है, या बच्चे कहीं बाहर जा रहे होते हैं पढ़ने के लिए तो उससे पहले दो महीने की ट्रेनिंग लेते हैं। बिल्कुल, बातचीत का सिलसिला हम आपसे लगातार जारी रखेंगे, फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। इस बार हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं छत्तीसगढ़ की पहली अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी हर्षा साहू से। हर्षा से बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। हर्षा, जिस तरीके से बच्चे अभी कर रहे हैं परफॉर्म, उसमें देख के लगता है कि कई बार लड़की इस तरीके की जब एक्टिविटीज़ करती हैं तो क्या उसको इंजर्ड होने का या थोड़ा सा घायल होने का डर नहीं रहता? क्या उसको चोट ज़्यादा लग सकती है? क्योंकि लड़कियों का जो शरीर है अभी तक ये समझा जाता है कि वो नाजुक होती है, तो क्या इस तरीके के स्टंट के लिए वो तैयार रहती है? देखिए, कराटे में तो जो हमारी जो टेक्निक होती है वो टच एंड पुल बैक होती है, मतलब टेक्निकल फाइट करते हैं हम लोग। ये इसको ओलंपिक में शामिल करने के लिए स्पोर्ट्स कराटे के लिए इसको टच एंड पुल बैक कर दिया, तो ज़्यादा लगने की संभावना नहीं होती है। और यहाँ जैसा है कि आपने कहा कि लड़कियाँ नाजुक होती हैं, तो नाजुक होने वाली बात तो अब चले गई, क्योंकि लड़कियाँ भी बहुत ज़बरदस्त स्टंट करती हैं, जैसे आपने क्लास में देखा होगा। और टाइल्स तोड़ना और बर्फ़ तोड़ना, यहाँ इस क्लास की लड़कियाँ साहू सर के अंडर में, मैं खुद भी हमारे गुरुजी जो साहू सर हैं उन्होंने सिखाया, तो टाइल्स भी मैंने कई बार ब्रेक किया है, ईटा भी ब्रेक किया है। तो नाजुक वाली तो अब बात नहीं रहेगी। कराटे में आने के बाद शारीरिक बनावट के लिहाज से कई बार कहा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं थोड़ी सी कमजोर होती हैं, ये सोचा जाता है। इसीलिए मैंने ये सवाल किया, क्योंकि इसमें जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी हैं तो शायद ये बात गलत हो, और लोगों को ये पता चलना चाहिए कि लड़की अगर चाहती है तो वो कराटे, बॉक्सिंग सभी कुछ कर सकती है। हाँ जी, आप वही जैसा आपने कहा कि अगर आप चाह रखती हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है, जैसा बोलते हैं। जैसे आप सोचती हैं कि मैं लड़की हूँ और मैं बहुत नाजुक हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, तो लगता है अगर हमने ठान ली कि नहीं हमको अचीव करना है, या ये बर्फ की सिल्ली रखी इसको मेरे को तोड़ना है, जो भी हम सिखाते हैं उसको अगर अपने मन से, मन की हार वाला अगर हम मन से सोच लेते हैं कि हमको करना है अचीव, तो हम कर सकते हैं। हम चर्चा करते हैं, प्राय जितने भी इस कार्यक्रम में मैंने महिलाओं से जब मुलाकात की, मैंने उनसे ये सवाल जरूर पूछा कि कुंवारी जब होती हैं लड़कियां तो बात अलग होती है, लेकिन शादी हो जाए और जब बच्चा हो जाता है खास करके, तो महिलाओं के जो शरीर में बदलाव होता है, तो क्या उसके बाद भी, क्योंकि अब आप भी एक बच्चे की माँ हैं और लगातार आप ट्रेनिंग भी दे रही हैं, काम भी आप कर रही हैं, क्या कुछ बदलाव होता है या नहीं होता है? हाँ, थोड़ा सा, मतलब पहले जो स्टैमिना होता है थोड़ा सा, क्योंकि बच्चा होने के बाद एक थोड़ा सा बदलाव आता ज़रूर है,
पर अगर हम उस चीज़ में अभ्यासरत रहें या प्रैक्टिस करते रहें तो वो छोटी सी जो प्रॉब्लम है वो पता नहीं चलती। अब आपके पीछे अगर हम बात करते हैं दूसरी लड़कियों की, क्या आपके देखा देखी आपको लगा कि छत्तीसगढ़ में लड़कियां इस फील्ड पे बढ़ी हैं और उनको भी अवार्ड और जॉब मिला है? ऐसा कुछ बदलाव आपने देखा है छत्तीसगढ़ में? कराटे में मेरे अलावा 2 और लड़कियां हैं, रक्षा जोशी और शीतल पवार, जिनको छत्तीसगढ़ ने उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया है और वो दोनों जॉब में है। मेरी एक छोटी सी बच्ची है ज्योत्सना सिंह जो 7 साल की है, जिसने लास्ट टाइम जो छत्तीसगढ़ की टीम गई थी उसमें सिर्फ एक वो लड़की थी, 15 लोगों की टीम गई थी जिसमें सिर्फ वही लड़की थी जिसने छत्तीसगढ़ को 2 मेडल दिलाया। तो मुझे भी एक तरह से खुशी होती है कि मेरी सिखाई हुई लड़की भी आज मेडल लेने के लायक हुई है और मैं चाहूँगी कि ऐसे मैं बहुत सारी लड़कियां तैयार करूं और मैं ये भी चाहूँगी कि जिस तरह से मुझे गवर्नमेंट ने अवार्ड से नवाजा है वैसे ही मेरे सिखाए हुए बच्चों को मैं अवार्ड तक पहुँचा सकूँ, यही मेरा प्रयास है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक मैं अपने बच्चों को पहुँचाना चाहूँगी, मैं यही प्रयास। एक छोटे बच्चे का भी जिक्र आप कर रही थी उस समय पर हर्षा कि पंच में भी उसने रिकॉर्ड बनाया है। जब हम जिक्र कर रहे थे इस बच्चे के बारे में शायद आप बता रही थी, तो इतनी छोटी उम्र में बच्चे इतना परफेक्शन के साथ अगर सीखते हैं तो बहुत अच्छे से मेडल के लेवल तक पहुंच जाते हैं। हाँ जी, देखिए एक परेशानी बहुत होती है क्योंकि यहाँ पे मेरी क्लास में 3.5 साल से 4 साल से बच्चे आते हैं। जो मिहिर शर्मा करके एक बच्चा है जिन्होंने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 1 मिनट में 281 पंच उसने करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया है। 7 साल का बच्चा है, उसको 2 साल लगे मेरे को तैयार करने में, वो नेशनल लेवल तक पहुंचा है और बहुत छोटा बच्चा है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है उसके बाद, लेकिन आज बस ये है कि उस चीज़ में लगे रहना पड़ता है। मैं जैसा जैसा बताती हूँ उसको फॉलो करता है और उसका रिजल्ट आप लोग बिल्कुल, मतलब मेहनत का रिजल्ट जरूर आपको मिलता है। हर्षा, जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि जब आप दिल से किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करते हैं तो आपके साथ साथ जो आसपास का माहौल है, जो नियति है, वो भी आपकी मदद के लिए जुड़ जाती है। जीवन से जुड़ी कुछ और भी बातें मैं आपसे करूँगी, रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। हम बातचीत कर रहे हैं कराटे खिलाड़ी हर्षा साहू से। हर्षा ने एक बहुत अच्छी बात आपने कही थी उस वक्त कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए दिल से इच्छा करते हैं तो आपके आसपास का माहौल या नियति जो होती है वो भी आपकी मदद करती है। आपको अपनी जिंदगी में ऐसा लगा कि जब आप बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से इसके लिए परेशान थी या मेहनत बहुत कर रही थी आप, उस समय ऐसे कुछ माहौल बना जिसने आपकी मदद की? ऐसे कई सारे मेरे साथ हुआ है, मतलब कई सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे आगे आने के लिए सराहा। जैसे हमारे वार्ड के पार्षद थे, आज है नहीं इस दुनिया में, अशोक साहू जी, जिन्होंने मुझे फर्स्ट नेशनल जाने के लिए आर्थिक रूप से मदद की थी। मुझे आज भी वो याद है और मुझे हमेशा क्योंकि वो बोलते थे कि तेरे को जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो तू मेरे को बता देना, बाकी तू अपनी प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना, अपना मेहनत कभी मत छोड़ना, कराटे से लगे रहना। तो उनकी वो बातें मुझे आज भी याद है। वो हमारे बीच नहीं है तो भी उन्होंने जो मुझे मदद किया था वो मुझे आज भी याद आती है। इस पूरे 15 साल के लंबे कराटे के अनुभव में क्या कुछ कैसा वाकया आपको याद है? क्योंकि आप छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए कई नेशनल आपने खेले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप गई। कभी आपको एहसास हुआ कि आप छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से राज्य से हैं या सराहा गया आपको कभी ऐसा मौका? छत्तीसगढ़ राज्य से हैं करके कभी हमको ऐसा कोई फेस करने को नहीं मिला। मेरे को एक छोटा सा वाकया याद है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं नई कराटे में आई थी और प्रैक्टिस पे मैं बहुत अच्छा ध्यान देती थी, हमारे गुरुजी अजय साहू जी के उन्हीं के अंडर में मैं प्रैक्टिस करती थी। वो इतना अच्छा प्रैक्टिस कराते थे कि मतलब मैं बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़ गई। उनका हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट रहा। तो एक बार एक स्टेट टूर्नामेंट हम खेल रहे थे, यहीं लायंस क्लब में खेल रहे थे। उसमें एक लड़की थी रक्षा जोशी, जिन्होंने मतलब बोलना चाहिए बहुत अच्छी फाइटर थी, मेरे से सीनियर आज भी हैं वो। तो वो बहुत अच्छा फाइट करती थी और मैं पहली बार उस टूर्नामेंट में उतरी थी और पूरा माहौल उसकी तरफ था कि नहीं रक्षा ऐसा, मतलब जो वहाँ का जो स्पोर्ट्स का जैसा माहौल होता है। तो वो मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि फिर मैं जब उतरी और वो सब लोग ये बोल रहे थे कि आन दे उसको मारेगी, तेरे को मारेगी तब तू मारना। तो मैं वो मतलब लड़की वेट कर रही थी कि मैं जाके मारूंगी, वो मेरे को ब्लॉक करके वो मेरे को मार देगी क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर थी और मेरा फर्स्ट फाइट था। तो मतलब माहौल एकदम सब उसको चिल्ला रहे थे, सब उसको चेयर अप कर रहे थे। अचानक से मेरे को
मैं गई और एक पंच उसको मार के वापस आ गई। वो फिर एकदम शॉक्ड था मेरे लिए कि मैंने उसको अचीव कर लिया, वहां से एक पॉइंट अचीव कर लिया। फिर पूरा माहौल एकदम सन्नाटा हो गया कि हर्षा कैसे पॉइंट। फिर उसको सराहा गया कि कोई बात नहीं वो ऐसे ही ले ली, ऐसे ही ले ली, फिर से एक बार ट्राई करो। फिर मैंने जाके एक पंच ले लिया उससे। ऐसे ही करके मैंने 3 या 4 पॉइंट लिया था। सबसे पहला फाइट था वो मेरा 2003 या 4 का वाकया है। तो उस समय जो माहौल था, जब मैं वहां से निकली तो पूरे मेरे कराटे के जो मेरे जूनियर्स थे या मेरे साथ के सहपाठी थे, सबने मुझे गोद में उठा लिया कि अरे वाह तुम रक्षा जोशी को हरा दी। बिल्कुल, इस बात से ये बात मुझे समझ में आ रही है हर्षा कि आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई नया खिलाड़ी है, उसकी अपनी काबिलियत है, तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा पीछे ही रहेगा, वो भी आपके आगे आ सकता है। इस खिलाड़ी, इस खेल के लिए लेकर आप क्या सोचती हैं कि छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में भी जिस तरीके से माहौल है, लड़कियों के लिए खेल में इसको कितना अनिवार्य करना क्या जरूरी समझती हैं? सरकार की तरफ से क्या इंतजाम आप समझती हैं? देखिए, आजकल का माहौल इतना ज़्यादा है कि कहीं पे भी आपको अकेले जाने में हर बार मम्मी पापा साथ हो या भाई साथ हो या फिर पति साथ हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं चाहूँगी सरकार से यही एक आग्रह करना चाहूँगी कि हम सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में सरकार को ये होना चाहिए कि मार्शल आर्ट का एक कंपलसरी क्लास कर दिया जाए, जिससे और खासकर लड़कियों के लिए सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजेस में लड़कियों के लिए कराटे क्लास, मार्शल आर्ट की क्लास चालू की जाए, ताकि कोई भी लड़की, जो आज हम देखते हैं निर्भया के साथ जितना बुरा हुआ, ऐसा किसी भी लड़की के साथ ना हो। तो आपके जीवन की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगी हर्षा, क्योंकि आप प्रेरणा है छत्तीसगढ़ की तमाम कराटे से जुड़ी लड़कियों के लिए भी, और आपने नाम रोशन किया है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और IBC की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी तरफ से, और छत्तीसगढ़ कराटे संघ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की स्वयं सिद्धा हर्षा साहू। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।